सौ नेताओं का क्या है, उनका लड़का तो विदेश में पढ़ लेगा, उनका लड़का तो इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़ लेगा। इस सारे कानूनों से सामान्य वर्ग का जो सामान्य घर का लड़का होगा वही पीड़ित और प्रताड़ित होगा, तो उनका तो कोई मतलब है नहीं है। सामान्य वर्ग के एक एक लोगों को मेरा मैसेज है कि ऐसे लोग जब आपके यहाँ वोट मांगने आए तो अपनी रिश्तेदारी, नातेदारी, पट्टीदारी और जात देकर के वोट मत करिए। आप पूछिए उनसे कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। अगर वो आपके लिए कुछ करने की बात कहते हैं तो वोट करिए, अगर नहीं कहते तो ऐसे लोगों को हटा दीजिए, उनको वोट ही ना करिए। आपको याद क्या धरना प्रदर्शन में क्या निकला? धरना प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे थे कि जो सामान्य वर्ग के खिलाफ लगातार कानून बनाए जा रहे हैं, सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव किया जा रहा है, सामान्य वर्ग को दोहरी नागरिकता में जीने के लिए मतलब मजबूर किया जा रहा है, उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन देने आए थे। सर क्या लग रहा है कि 19 मार्च को जो सुनवाई है, यदि इसकी डेट बढ़ा दी जाती तो अगला कदम क्या होगा? हम देखो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हम आदेश का इंतजार करेंगे, लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन था ये उन लोगों को जवाब देने के लिए था जो सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भी यूजीसी का समर्थन करते हैं। सर जो स्वर्ण नेता हैं उनके लिए क्या बोलोगे, अभी चुपचाप है? देखिए स्वर्ण नेताओं का क्या है, उनका लड़का तो विदेश में पढ़ लेगा, उनका लड़का तो इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़ लेगा। इस सारे कानूनों से सामान्य वर्ग का जो सामान्य घर का लड़का होगा वही पीड़ित और प्रताड़ित होगा, तो उनका तो कोई मतलब है नहीं है। सामान्य वर्ग के एक एक लोगों को मेरा मैसेज है कि ऐसे लोग जब आपके यहाँ वोट मांगने आए तो अपनी रिश्तेदारी, नातेदारी, पट्टीदारी और जात देकर के वोट मत करिए। आप पूछिए उनसे कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। अगर वो आपके लिए कुछ करने की बात कहते हैं तो वोट करिए, अगर नहीं कहते तो ऐसे लोगों को हटा दीजिए, उनको वोट ही ना करिए। आपको याद होगा आपके ऊपर एक बार फर्जी मुकदमा भी लगाया गया था, फिर ऐसे क्या इस मुकदमे का SC एक्ट है, इसके लिए कब तक? मेरे ऊपर मुझे रात में 8 पुलिस वाले घर से आकर के उठा लेकर के चले गए। लग रहा था कि जैसे मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, कोई ना सूचना दी गई ना कोई मुझे जानकारी मिली। ठीक है, अब मैं खुद देखा आकर के एक चौकीदार कहता है इन्होंने मुझे फला फला कह करके गाली दी, जिस चौकीदार को मैं जानता नहीं था। दूसरे दिन जब मैं उस चौकीदार से मिलता हूं तो कहता है भैया मैं तो आपको पहचानता नहीं हूं। तो मैंने कहा भाई कल से कैसे तुमने मुकदमा लिखवा दिया। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। मैं सर्वेश पांडे सक्षम था, मेरे साथ मेरे बहुत सारे भाई थे, मैं तो जीत गया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजबूरी में खेत बेच करके SC ST एक्ट के मामले में समझौता करते हैं। तो ऐसे काले कानून को खत्म होना चाहिए। लोकतंत्र है या देश इस देश के लोगों का है, न कि किसी प्रधानमंत्री न किसी मुख्यमंत्री का है। इस देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, एक संवैधानिक पद है, किसी के बाप की बटौती नहीं है। यह देश इस देश के लोगों का है और इस देश के लोग हम भी हैं, इस देश के नागरिक हम भी हैं। अगर आज एक डाटा निकाला जाए तो आपको पता चलेगा कि इस देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान हमने दिया है। इस देश में शौचालय से लेकर मंत्रालय तक हमारी रियासतों पर बने हैं। शौचालय से लेकर मंत्रालय तक हमारी रियासतों पर बने हैं। हमारे बाप दादाओं ने जब इस देश को जमीनें दान में दी तब ये खंड खंड में बटा हुआ भारत अखंड भारत बना। आज इस देश में संविधान की बात हो रही है, आज इस देश में एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अगर आजादी की गोली पहली मंगल पांडे ना चलाए होते तो मैं बात खुल करके कह रहा हूं कि न देश आजाद होता न देश में देश का संविधान लागू होता। और जब हम आजादी की लड़ाई लड़े तो हमारी कोई इच्छा और कोई अपेक्षा नहीं थी कि हमें कुछ चाहिए, बस यही एक सपना था कि आजाद भारत में हमारे देश के लोग आजादी की सांस ले सके, इसलिए हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश की व्यवस्था का कि जिस कौम ने सबसे ज्यादा अपना योगदान, अपना त्याग, अपना बलिदान इस देश के लिए दिया, उसी कौम को समय समय पर अपमानित करने का काम, प्रताड़ित करने का काम इस देश की सरकारों के द्वारा किया गया। आज भी एक पत्रकार बंधु ने हमसे पूछा जो सामान्य वर्ग के सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं। मैं एक बात बताऊं, उनके लिए मेरे समाज के लोगों ने पहले ही चूड़ियां भिजवा दी है। तो जिनके लिए चूड़ियां पहुंची उनसे क्या कहें हम, जिन्होंने हंसकर मुस्कुराकर तालियां बजा करके SC ST एक्ट को पास करवाया, वो क्या यूजीसी पर विरोध करेंगे? उनसे मैं उम्मीद करूं
मैं उम्मीद करूं, लेकिन हाँ, मेरा समाज अब जाग गया है, मेरा समाज अब जाग गया है। ये जो जंतर मंतर पर इतने लोग इकट्ठे हैं, ये एक मैसेज लेकर के आए हैं इस देश के प्रधानमंत्री को देने के लिए कि प्रधानमंत्री महोदय, अब हम जाग गए हैं, अब हम अंधभक्त नहीं हैं, अब हम वो नारा नहीं लगाने वाले कि हर हर मोदी घर घर मोदी। अब हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। कल एक कार्यक्रम में मैं गया था, हमारे बहुत करीबी है, एक विशेष पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा अरे आप तो हमारे ही खिलाफ लड़ते रहते हैं, सौभाग्य से वो हमारे ही सुजातीय थे। मैंने कहा भाई साहब, जब हमारी जाति ही नहीं रहेगी तो हम पार्टी को लेकर क्या करेंगे? जब हमारी जाति ही नहीं रहेगी तो हम पार्टी को लेकर क्या करेंगे? इस देश में आजादी के 77वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना लिए, 78 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन समरसता के नाम पर स्वतंत्रता पाने के बाद, संविधान लागू होने के बाद समरसता के नाम पर सवर्णों का सिर्फ शोषण करने का काम किया गया, सवर्णों का सिर्फ शोषण करने का काम किया गया। हमारी एक बहन यहाँ पर थी मेघा, हमारी एक बहन थी मेघा, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक नारा लगवाया गया था, ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी जेएनयू के धरती पर, ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी डीयू की धरती पर। 3 महीने से प्रचार प्रसार इस कार्यक्रम का चल रहा है। आज वो माइकल लाल कहां गए जो कब्र खोद रहे थे ब्राह्मणवाद का? आज वो माइकल लाल कहां गए कब्र खोद रहे थे ब्राह्मणवाद का? अपने दम पर छाती ठोक करके यहाँ पर बैठा हूं, खड़ा हूं। सुनिए, हम किसी को नाजायज छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो छेड़ता है उसको छोड़ते नहीं है, जो छेड़ता है उसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि हमारा वक्त बदला है, वक्त नहीं बदला है, वक्त नहीं बदला है। हम भगवान परशुराम, महाराणा प्रतापाचार्य चाणक्य के वंशज हैं, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं। हमारा सिर्फ समय बदला है, खून नहीं बदला है। हम मौन सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम राष्ट्र को प्राथमिकता देते हैं। जिस दिन हम जात को प्राथमिकता देते हैं तो हो सकता है पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हमारी जाति दिखाई देती है, हो सकता है पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हमारी जाति दिखाई देती है। हम कभी जात को लेकर नहीं चलते हैं। एक ब्राह्मण जब भागवत करता है, पूजा पाठ करता है, वेद मंत्रों का उच्चारण करता है, तो क्या कहता है कि धर्म की जय हो और धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। जिस विश्व में तालिबानी भी आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं, हमारा हृदय इतना बड़ा है कि हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, और तुम हमारे ऊपर शोषण का आरोप लगा रहे हो, तुम हमारे ऊपर शोषण का आरोप लगा रहे हो। 200 साल अंग्रेजों का शासन था, 700 साल 800 साल मीडिया का शासन था, इससे पहले सदगुरुओं का शासन था। तो क्या सिर्फ आपका शहरों में शोषण किया? वो लोग आपको कोई झूठा बना कर बैठाए थे? सिर्फ आपका शहरों में शोषण किया?